जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस। क्या पढ़ेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। आखिर सिंपल पास्ट टेंस होता क्या है, उसके अंतर्गत किस प्रकार का ट्रांसलेशन आता है, उसको पहचानेंगे कैसे, उसको बनाएंगे कैसे, इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। ठीक है। इसको जानने से पहले एक ज़रूरी सूचना, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों को नई नई वीडियो पता चलता रहे। और यह वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी टेंस अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। एकदम आसान भाषा में समझाएंगे। ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। आखिर सिंपल पास्ट टेंस कहते किसे हैं, इसको हम देख लेते हैं। पहले हेडिंग डाल देते हैं। क्या है सिंपल पास्ट टेंस? सिंपल पास्ट टेंस, इसका पहचानने की विधि होती है। क्या होती है? पहचानने की विधि। जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ ई ए प्लस था थे थी लगा रहे तो वह वाक्य आपको सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत समझा जाता है। जैसे मैं पटना गया, वह आई, तुम पटने गए थे, तुम सोए थे, तुम हंसे थे, तुम बोले थे। इस प्रकार का जो भी सेंटेंस होगा वह सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत समझा जाएगा। ठीक है। अब उसको हम बनाएंगे कैसे, यह जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे राज गया या गया था, या तो आ ई ए या था थे थी लगा रहे तो वह वाक्य आपको सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है। सिंपल पास्ट को ही हम कहते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है बाबू, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। एक बात को गौर कीजिएगा, सिंपल पास्ट टेंस जो है ना, हम आपको जो सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाए थे उसी पैटर्न पर सिंपल पास्ट टेंस होगा। सिर्फ समय को हमें वर्तमान से पास्ट कर देना, समय को हमें वर्तमान से पास्ट कर देना है। आपका जो स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट टेंस का था वही हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में यूज करेंगे। सिर्फ हम समय को परिवर्तन करेंगे। यानी डू डज का जो प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते थे, डू डज का पास्ट फॉर्म डिड होता है, वही चीजों को हम इसमें प्रयोग करेंगे। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको आसानी से समझ में आ गई है ना, तो सिंपल पास्ट टेंस भी आसानी से आ जाएगा। एकदम आसान भाषा में हम बताएंगे। ठीक है। तो सिंपल पास्ट टेंस आपको समझ में आ गया कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ ई ए या प्लस था थे थी लगा रहे तो वह वाक्य आपको सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत समझा जाता है। फिर आपको वही चीज आ जाता है, ये सेंटेंस किस प्रकार का है, असर्टिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव है, WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव है। आपको हम बताए थे कि असर्टिव सेंटेंस जो होता है सिंपल वाक्य होता है, जिसमें ना नहीं लगा रहता है और ना ही क्वेश्चन पूछा गया रहता है, सिंपल वाक्य होता है। ठीक है। उसको हम किस तरीके से बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस कैसा होता है उसको किस तरीके से बनाएंगे, इसको हम जानेंगे। वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए। सबसे पहले हम पहचानने की विधि लिखा देते हैं ताकि आपको सेंटेंस पहचानने में आसानी हो जाए। तो आप लोग लिखिए पहचानने की विधि। पहचानने की विधि इसका क्या होता है, लिखिए जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ ई ए या प्लस था थे थी, था थे थी इत्यादि लगा रहे, इत्यादि लगा रहे तो वह वाक्य सिंपल पास्ट टेंस में समझा जाता है। सिंपल पास्ट टेंस में समझा जाता है, समझा जाता है। जिस प्रकार से आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम बताए थे कि असर्टिव सेंटेंस में थोड़ा डिफरेंसेज होता है स्ट्रक्चर में, उसी हिसाब से इसका भी असर्टिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंसेज होता है, बाकी सब में सेम होता है। इसका असर्टिव सेंटेंस देखिए, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस बनाने की विधि, बनाने की विधि क्या होगा इसमें, देखिए करना कुछ नहीं है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यही है। इसमें हम स्टार्टिंग में डू डज का पास्ट फॉर्म डिड नहीं प्रयोग करते हैं, निगेटिव में करते हैं। असर्टिव में आपको जैसे उसमें हम V1 या 5 का प्रयोग कर रहे थे, इस हिसाब से इसमें हमको V2 का प्रयोग करना है और कुछ नहीं। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में देख लीजिए, मैं पटना गया, सिंपल वाक्य है।
न ही क्वेश्चन पूछा गया है और न ही नहीं लगा है। तो हम लोग समझ में आ गया, या है या मैं पटना गया या मैं पटना गया था, दोनों सेंटेंस सेम है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। या तो आ ई ए या प्लस था, या तो था थे थी लास्ट में लगा रहे, तो वह आपको सिंपल पास्ट के अंतर्गत ही रखा जाता है। जब हमको पता चल गया कि असर्टिव सेंटेंस है तो इसको बनाएंगे कैसे, तो आपको हम बताए हैं कि ट्रांसलेशन बनाने से पहले 3 चीजों को ध्यान हम हमेशा कहते रखने के लिए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट आखिर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है कर्ता। कर्ता इट मींस काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। इसमें काम कौन कर रहा है? मैं काम कर रहा हूं, मैं पटना गया, तो इसमें सब्जेक्ट मैं हो गया। काम क्या कर रहे हो? वर्क किसमें लग रहा है? जाने में, तो गया इसमें वर्ब हो गया। कहां गया? प्रभाव कहां पड़ेगा? पटना, तो पटना आपको ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम स्ट्रक्चर के अनुसार बना देंगे। सब्जेक्ट के पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट मैं है, मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई, तो आई, उसके बाद क्या होगा? वर्ब, वर्ब का दूसरा रूप। ये वर्ब फॉर्म्स आपको याद करना पड़ेगा। तो जाना का गो होता है और गो का V2 क्या होता है? गो, वेंट, गॉन, यानी कि वेंट हो जाएगा। आई वेंट टू पटना, आई वेंट टू पटना। अगला है हम लोग ने काम किया, हम लोग ने काम किया, हम लोग ने काम किया। देखिए इसमें काम कौन कर रहा है? हम लोग, तो हम लोग क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो, ये क्या हो जाएगा? वर्ब। क्या काम कर रहे हैं? हमको पता नहीं, कोई बात नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं पता है तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लगाना है। हम लोगों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वी। क्या कहते हैं? वी। उसके बाद V2, काम करना को वर्क इंग्लिश में कहते हैं, और वर्क का V2 क्या हो जाता है? वर्कड। तो क्या बन गया? वी वर्कड। क्या बन गया? वी वर्कड। तो इस प्रकार से आपको असर्टिव सेंटेंस समझ में आ गया। इसका जो भी एग्जांपल है आप लोग बना लीजिएगा, तो आपका डाउट्स जो है वह क्लियर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है असर्टिव सेंटेंस के बाद कौन सा आ जाता है? निगेटिव सेंटेंस। क्या जाता है? निगेटिव सेंटेंस। मतलब वाक्य आपका सिंपल हो, सिर्फ उसमें नहीं होगा। जैसे मैं पटना नहीं गया, हम लोगों ने काम नहीं किया। जैसे मैं स्कूल नहीं गया था, मैंने तुम्हें नहीं देखा। इस प्रकार का जो भी सेंटेंस होगा, नहीं लगा होगा, वाक्य सिंपल हो और नहीं लगा रहेगा, तो वह आपको निगेटिव के अंतर्गत आ जाता है। तो उसको हम बनाएंगे कैसे, वो ध्यान दे दीजिए। निगेटिव सेंटेंस बनाने की विधि, बनाने की विधि। इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है। हमने असर्टिव में V2 का प्रयोग किया था, लेकिन निगेटिव में V2 का नहीं, V1 का ही प्रयोग होगा। लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। इसमें आपको डू डज का पास्ट फॉर्म डिड लग गया है। वर्ब का कोई लोचा नहीं है। डिड का प्रयोग आप सब में डिड लगाते चले जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मैं स्कूल नहीं गया था, मैं स्कूल नहीं गया था। ठीक है, वाक्य सिंपल है, न क्या से क्वेश्चन पूछ रहा है, न WH वर्ड से क्वेश्चन पूछ रहा है। वाक्य सिंपल है और नहीं लगा है, तो हम लोग समझ गए भैया कि यह कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस है। बनाने से पहले स्ट्रक्चर भी पता चल गया, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको बनाने से पहले हमको 3 चीज को ध्यान देना होगा। कौन कौन? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट, इसमें काम कौन कर रहा है? मैं, तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, काम क्या कर रहे हो? गया, तो जाना क्या हो जाएगा? वर्ब। कहां जा रहे हो? स्कूल, तो स्कूल क्या हो जाएगा आपका? ऑब्जेक्ट। यह जो नहीं है वह निगेशन मार्क है, तो एन से इंडिकेट हम कर दिए। सबसे पहले स्ट्रक्चर में कहता है सब्जेक्ट लिखने के लिए, तो सब्जेक्ट यहां पर मैं है, और मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई। क्या कहते हैं? आई। डिड कंपलसरी है, हर में डिड का प्रयोग होगा, तो आई डिड। उसके बाद हम लगा देंगे नहीं है तो नॉट। वर्ब, जाना को गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। ठीक है, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। अगला होगा तुम मुझे नहीं देखे, मैं तुम्हें नहीं देखा हूं, मतलब मैं तुझे नहीं देखा। ठीक है, मैंने तुझे नहीं देखा था, देखा था। ठीक है, मैंने क्या हो गया? सब्जेक्ट। वर्ब क्या हो गया? देखना, नहीं निगेटिव, और तुझे हो गया ऑब्जेक्ट। तो मैंने को आई के साथ डिड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या होगा? नॉट, और देखना का सी यू, सी ऑब्जेक्ट क्या है? तुम है, तो यू। तो क्या हो गया? आई डिड नॉट सी यू। क्या बन गया?
आई डिड नॉट सी यू। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। किस पर चलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस आखिर किस प्रकार से होगा हम आपको बता चुके हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वह क्या से क्वेश्चन पूछा जाएगा, WH वर्ड से नहीं, क्या से। जैसे मैं तुम्हें क्या मैंने खाया था, क्या तुमने खेला था, क्या राज स्कूल गया था, इस प्रकार का जो भी सेंटेंस होगा वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत में आ जाएगा। उसको बनाएंगे कैसे हम लोग देख लीजिए। हम इंट्रोगेटिव में बताए हैं कि जब क्वेश्चन क्या से पूछा रहता है तो आप हेल्पिंग वर्ब डिड को पहले कर दो। क्या कर दो? डिड को पहले कर दो। एकदम आसान है। देखिए इसको आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। सिंपल पास्ट टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने की विधि करना कुछ नहीं है। जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हमें पहले कर देना है, तो डिड पहले लगेगा। तो क्या होगा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है तो हमें चिन्ह लगाने की जरूरत है। ठीक है, जैसे क्या राज स्कूल गया, EXP में आप लोग देखिए, क्या राज स्कूल गया या गया था, दोनों बराबर है। इसमें सब्जेक्ट कौन है? राज। काम क्या कर रहा है? गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। सबसे पहले हमको डिड लगाना है। डिड कंपलसरी है, कोई सा भी सब्जेक्ट रहे डिड कंपलसरी है, तो डिड लगा दीजिए। डिड, उसके बाद सब्जेक्ट राज, उसके बाद वर्ब, जाना को गो कहते हैं, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? अगला एग्जांपल देख लीजिए। जैसे क्या वह नाची। ठीक है, वह सब्जेक्ट है, नाचा तो लड़का होता, नाची तो लड़की है। ध्यान रखिएगा इस बात को, यह वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। सबसे पहले हमको डिड का प्रयोग करना है, तो डिड सी डांस, डिड सी डांस। इस प्रकार का जो भी सेंटेंस है हम इस स्ट्रक्चर पर बना सकते हैं। आपको इंट्रोगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव की ओर हम चलते हैं। करना कुछ नहीं है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन तो आपको क्या से ही पूछा रहेगा, सिर्फ उसमें नहीं लगा दीजिएगा। तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे वह देख लीजिए। स्ट्रक्चर आपको सेम का सेम वही रहेगा। डिड प्लस सब्जेक्ट, अब यहां पर लगा दो नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। एक स्ट्रक्चर तो ये हो सकता है, और दूसरा होगा आप नॉट पहले लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? डिडंट, डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। या तो आप पहले वाले पैटर्न पर बना लीजिए या तो आप दूसरे वाले पैटर्न पर बना लीजिए, दोनों सेम है। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे होगा क्या उसने नहीं देखा, क्या उसने नहीं देखा। ठीक है, देखा, उसने मतलब लड़का है, तो सब्जेक्ट देखा, वर्ब नहीं, निगेटिव। डिड पहले हमको लगाना है, क्या से क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके बाद सब्जेक्ट उसने को हम ही लगाएंगे। डिड ही नॉट सी, डिड ही नॉट सी। या तो आप नॉट पहले लगाओगे तो यह आपका डिडंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिडंट, डिडंट ही सी, डिडंट ही सी। आपको इस प्रकार का जो भी ट्रांसलेशन होगा आप इस स्ट्रक्चर पर बना सकते हैं। इसके बाद आ जाता है WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसमें जो है क्वेश्चन आपको जो WH वर्ड्स है वह सेंटेंस के बीच से स्टार्टिंग होगा। हम बार बार बता रहे हैं, टेंस जब आप पढ़ते हो तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो यह आपको पहले क्या से स्टार्ट होगा और दूसरा बीच में WH वर्ड्स से लगा रहेगा, तो वह WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और जब क्या से स्टार्ट होगा तो वह इंट्रोगेटिव के अंतर्गत आ जाएगा। अब हम जानेंगे कि WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से बनाएंगे, उसका बनाने का विधि आप लोग देख लीजिए। आप लोग हेडिंग डालिए, WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। करना क्या है? कुछ नहीं, आपको बार बार बता चुके हैं। WH वर्ड्स वही होता है। व्हाट माने क्या, पहले बता चुके हैं पहले के टेंस के वीडियो में। वाई माने क्यों, व्हेन माने कब,
हु माने कौन, वेयर माने कहां, हाउ माने कैसे। यही आपका WH वर्ड्स हो गया। उसके बाद जो हमने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ाया है वो लगा दीजिए। प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। यही आपका हो गया WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसके बाद आ जाता है कौन सा, WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। कुछ नहीं करना है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर इसी के हिसाब से रहेगा। सिर्फ हमको सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है बाबू रे, नॉट। तो बनाने का विधि देखिए, बनाने की विधि। WH वर्ड्स क्या क्या होता है आप लोग बताइए। व्हाट माने क्या, व्हेन माने कब, हाउ माने कैसे, हु माने कौन, वेयर माने कहां। ठीक है। उसके बाद इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वह पुट कर दीजिए, आपको WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस प्रकार से आपका जो भी सेंटेंस होगा हमने 6 का 6 स्ट्रक्चर बता दिया है। इस पर आप लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को छांटकर ट्रांसलेशन बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपको एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यह वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनको स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और ट्रांसलेशन भी बनाने आ जाए। थैंक यू।